हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का हमारा टॉपिक है कि मेक देम वैल्यू अबाउट यू। यस फ्रेंड, आप ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, यदि आपका पर्सन आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपका पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करता, तो कैसे उसे आपकी वैल्यू करवानी चाहिए। मतलब कैसे आप खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हैं उस पर्सन के नज़र में। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है डीएफ एंड डीएम को, गर्ल या और बॉय को, जो भी पर्सन अपने आप से ज़्यादा दूसरों से प्यार करता है, चेस करता है और सामने वाला पर्सन आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देता, इग्नोर ही करता है, तब हमें क्या करना चाहिए। तो यह एक लड़की है, डीएफ है, जो इस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बार बार उसे चेस कर रही है, बार बार कंटिन्यूसली अपनी पूरी की पूरी एनर्जी अटेंशन इसको दे रही है। तो इसका क्या मतलब है, यह लड़की डीएफ का सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सेंटर, उसके पूरी की पूरी एनर्जी, उसकी पूरी की पूरी दुनिया, उसके पूरे के पूरे यूनिवर्स का सेंटर क्या है? उसका सेंटर है उसका लवर, उसका सोलमेट, उसका डीएम। जबकि उसके सामने वाला पर्सन, लड़का, उसका वह उसे इग्नोर कर रहा है, वह उस लड़की को कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो यह डीएम बोलिए या कोई पर्सन बोलिए, उसका सेंटर ऑफ यूनिवर्स कहाँ होगा? यदि ये लड़की इसको अपनी एनर्जी, टाइम दे रही है, सेंटर सेंटर ऑफ यूनिवर्स बना चुकी है इस पर्सन को, डीएम को, तो इसको भी इसका सेंटर ऑफ यूनिवर्स होना चाहिए ना। इसको भी, इसको, इस लड़के को भी इस लड़की को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए ना। रिलेशन हमेशा इक्वल स्टेट में होता है, इक्वल गिवन एंड टेकन, वह रिलेशन हेल्दी कहलाता है। हम जितना देते हैं उतना यदि हम पाते हैं, जितना प्यार देते हैं उतना ही पाते हैं, तो वह रिलेशन हेल्दी कहलाता है, इक्वल गिवन एंड टेकन रिलेशन कहलाता है। वही रिलेशन वैल्यूएबल होता है। अदरवाइज आप अपना टाइम, एनर्जी, फोकस दे रहे हैं और बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप तो लो फील करेंगे ना, आपकी एनर्जी ड्रेन होगी ना। तो आपका सेंटर ऑफ यूनिवर्स यह लड़का है और यह लड़का आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, मतलब इस लड़के का सेंटर ऑफ यूनिवर्स कुछ और हो सकता है। उसका सेंटर ऑफ यूनिवर्स थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उसकी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसकी फैमिली भी हो सकती है, और इसका सेंटर ऑफ यूनिवर्स मनी भी हो सकता है। यह पर्सन, यह बंदा आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, अपनी सारी टाइम, सारी एनर्जी अपना सेंटर ऑफ यूनिवर्स या तो मनी पर है, अपना फोकस फैमिली पर है, या थर्ड पार्टी पर है, वो गर्लफ्रेंड, वाइफ कोई भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आपने तो अपना टाइम और एनर्जी देकर इससे पूरा का पूरा इगोइस्टिक पर्सन बना दिया है, ऐसा ही हुआ ना। आपने अपने टाइम और एनर्जी दी और अपना सेंटर ऑफ यूनिवर्स इस पर्सन को बना लिया और आपने इसकी वैल्यू की, उसके बदले में आपकी कोई वैल्यू नहीं हुई, आपको इग्नोर किया गया, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की गई, आपके टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट नहीं की गई। तो मेक देम वैल्यू अबाउट यू, तो उस पर्सन को आपकी वैल्यू करवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में हमें हमारा सेंटर ऑफ यूनिवर्स चेंज करना पड़ेगा। इस लड़की जो इस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, सेंटर ऑफ यूनिवर्स बना चुकी है, तो उसके इसका सेंटर ऑफ यूनिवर्स चेंज करना पड़ेगा। कैसे होगा? सेंटर ऑफ यूनिवर्स, अब सिचुएशन आप चेंज करेंगे जब आप, इस लड़की है जिस इस लड़के से प्यार करती है और इग्नोरेंस ही मिल रहा है, अब क्या होगा? वह अपना सेंटर ऑफ यूनिवर्स और कुछ बना लोगी दूसरी। सेंटर ऑफ यूनिवर्स वह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी हो सकती है, सेंटर ऑफ यूनिवर्स सेल्फ लव हो सकता है, वो फाइनेंशियल स्टेबल बनने की ट्राई कर रही है, यानी मनी, सेल्फ सेंटर बन गई, यानी खुद को वैल्यू दे रही है, खुद के काम को वैल्यू दे रही है। फ्रेंड्स, हम जब खुद की वैल्यू करेंगे,
हमारे खुद की काम की वैल्यू करेंगे, हम अपना डेली रूटीन वर्क को एंजॉय करेंगे, तब हम खुद की काम की वैल्यू करेंगे ना, तब दूसरे पर्सन हमारे टाइम और एनर्जी की वैल्यू करेंगे ना। अब पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ सामने वाले पर्सन के बारे में सोचते सोचते बिताएंगे, पूरी की पूरी टाइम और एनर्जी सामने वाले पर्सन को दे देंगे, तो उस पर्सन को भी सफोस्टिकेशन फील होगा, वो पर्सन भी अनहेल्दी फील करेगा इस रिलेशन में, उस पर्सन को भी चार दीवार में कैद जैसे जेल जैसा एटमॉस्फेयर लगेगा। जब आप पूरे के पूरे टाइम और एनर्जी उस पर फोकस करेंगे, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको आपकी एनर्जी, आपको टाइम को चेंज करना होगा। आपका सारा टाइम, आपका सारी एनर्जी आपके लिए इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। जब आपकी खुद की टाइम और एनर्जी की वैल्यू होगी, तभी दूसरे लोग भी आपकी टाइम और एनर्जी की वैल्यू करेंगे, तभी दूसरे लोग ही आपको टाइम पर रिप्लाई करेंगे, आपके कॉल को टाइम पर अटेंड करेंगे और आपकी टाइम की और एनर्जी की वैल्यू होगी। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें आती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एक सेल्फ लव ही है, सेल्फ ग्रोथ ही है। हम जब सेल्फ ग्रोथ में फोकस करते हैं, सेल्फ सेंटर बनते हैं हमारे सेल्फ ग्रोथ में, तभी दूसरे लोग हमें टाइम देंगे, एनर्जी देंगे। फिर सेल्फ लव में क्या आता है? सेल्फ लव में पहला आता है पैम्पर योर सेल्फ। आपको खुद को पैम्पर करना चाहिए। आप क्या करते हैं? आप सामने वाले पर्सन को पैम्पर करते हैं, सामने वाले पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन आपको पैम्पर नहीं करता। तब ऐसी सिचुएशन में आपको खुद को पैम्पर करना चाहिए, खुद को प्यार करना चाहिए। शीशे में, मिरर में देखकर, अपनी आँखों में देखकर आपको कहना चाहिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। खुद को पैम्पर करना चाहिए, खुद को घुमाना चाहिए, खुद के लिए कुछ अच्छा बनाना चाहिए, खुद की केयर करनी चाहिए। उसे बोलते हैं पैम्परिंग योर सेल्फ। फ्रेंड्स, 10 सेकेंड आता है गो आउट विथ योर फ्रेंड्स। आपको जिस पर्सन के साथ बहुत अच्छा फील होता है, जो हाई एनर्जेटिक पर्सन है, जो हमेशा आपको हाई एनर्जी में ले आते हैं, ऐसे स्पेशल फ्रेंड्स हैं जो आपके गुड फ्रेंड है, उसके साथ टाइम्स बिताना चाहिए। जब भी आप फ्री हो, आपको आपका डेली रूटीन टाइम में से थोड़ी बहुत फुर्सत मिले, आप फ्री टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फ्री हुए तो इस पर्सन को कॉल लगा दिया, मैसेज कर दिया। एंड नेक्स्ट थिंग्स आती है स्टार्ट टू से नो। स्टार्ट सेइंग नो। आप प्लीज़ नो कहना सीखिए। जब आप बिज़ी है, आप अपने काम में बिज़ी है, तब सामने वाले पर्सन का कॉल या मैसेज आता है, तो क्या करना चाहिए आपको? उसको रिप्लाई न करके अपने काम को पहली प्रायोरिटी बनानी चाहिए। गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर सेल्फ, गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर वर्क। जब आप खुद की फर्स्ट प्रायोरिटी बनोगे, तभी दूसरे लोगों की भी आप फर्स्ट प्रायोरिटी बनोगे ना। आपको लगता है कि आपके लव वन ने, आपके सोलमेट ने, आपके ट्विन फ्लेम ने आपको छोड़ दिया है, आप छोड़े गए हैं आपके ट्विन फ्लेम के द्वारा, आपके सोलमेट के द्वारा, आपके लवर्स के द्वारा। क्यों छोड़े जाते हैं? क्योंकि आप खुद की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। आप खुद की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनोगे तो दूसरे लोगों की कैसे आप फर्स्ट प्रायोरिटी बन पाओगे? तो आपकी खुद की फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए आपको आपके काम को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ती है। आप अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी कब दे पाएंगे? जब आप दूसरे लोगों को नो कहना सीखेंगे। आपको कब नो कहना है? जब आप अपने काम में बिजी है और दूसरे का कॉल या मैसेज आता है, इस पर्सन का या किसी भी पर्सन का, तो आपको आपके काम को छोड़कर उसको आंसर नहीं देना है, नो कहना सीखना है। जब फिर आप फ्री टाइम हो, तब दूसरे पर्सन से बात कर सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी खुद की वर्क की होनी चाहिए। एंड लव योर वर्क एंड बिजी विथ योर वर्क। अपने वर्क को प्यार करना चाहिए। आपको आपका काम है, आपका वर्क है, वो बोझ नहीं लगना चाहिए। आपको आपका काम बोझ लगेगा तो आपकी लाइफ भी आपके लिए बोझ रहेगी। जब आप खुद के लिए बोझ रहेंगे, तो आप दूसरों के लिए भी बोझ ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जितने इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही हमारा काम भी इम्पोर्टेंट भी होता है। तो हमें अपने काम की भी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, और जब हम अपने काम की इम्पोर्टेंस समझ जाते हैं, तभी हम उतने काम से प्यार कर पाते हैं।
और अपने काम को भी एंजॉय कर पाते हैं। तो आपको खुद के काम को भी एंजॉय करना पड़ता है, तभी आपके काम की वैल्यू होगी, आपके टाइम की वैल्यू होगी, तभी दूसरे लोग आपकी वैल्यू करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए कि एक्सप्रेस योर फीलिंग्स थ्रू एक्शन। यस फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि आपकी फीलिंग्स है वो एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करनी है। कभी कभी क्या होता है, आपने कोई मोटिवेट वीडियो देख लिया कि हमें कैसे अपनी वैल्यू करवानी है, हमें कैसे खुद की वैल्यू बढ़ानी है, वह देखकर आपने डायरेक्टली उस पर्सन को बोल दिया है, मैसेज कर दिया, कॉल करके बोल दिया कि मेरी वैल्यू है, मेरे टाइम की वैल्यू है। जब मैं कॉल करती हूँ तब आप रिसीव नहीं करते, जब मैं मैसेज करती हूँ तब आप इग्नोर करते हैं। आप ऐसे बोलेंगे तो वह पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करेगा। फ्रेंड्स, बोलने से कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, हमें करके दिखाना पड़ता है, हमें एक्शन करके दिखाना पड़ता है। मतलब आपको क्या करना है, स्टार्ट सेइंग नो, उसको भी इग्नोर करना है। जितनी बार आपको इग्नोर किया गया है, जितनी बार आपको कम वैल्यू दी गई है, उतनी ही बार सामने वाले पर्सन को भी वैल्यू नहीं देनी चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक हो सकता है, या आपका लवर भी हो सकता है, या आपके डीएम भी हो सकते हैं। तो आपको करके दिखाना है कि आपकी वैल्यू है, आपकी खुद की वैल्यू है। तो उसके लिए आपको नो कहना सीखना है, एक्शन मोड में आना है। सिर्फ बोलना नहीं है, बोलने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना है। ओके फ्रेंड्स, फॉरगेट डू सम ऑफ हिज चोर्स, यानी कि दूसरों के कामकाज करना भूल जाना है। यानी कि हम क्या होते हैं, एक वन साइडेड गर्ल होती है, वन साइडेड लव वाली गर्ल या डीएफ होती है, जो बहुत इनोसेंट होती है, जिसका सेल्फ सेंटर तभी दूसरा पर्सन बनता है जब वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होती है। तो ये इनोसेंट गर्ल से दूसरे लोग भी उसके घर के कामकाज करवाते हैं, क्लीनिंग होम, बर्तन धोना, क्लोथिस को धोना, ये सब कुछ दूसरे लोग उस पर्सन के साथ करवाते हैं। जब हम ऐसा दूसरे लोगों का काम करते हैं तब हमारी खुद की वैल्यू हम बहुत ही कम कर देते हैं। तो फॉरगेट टू डू सम ऑफ हिज चोर्स, हमें दूसरे के काम करना भूलना है, नो कर देना है, उसके लिए नो बोलना सीखना है, इनोसेंट नहीं बनना है इतना ज़्यादा। और हम दूसरों के काम करेंगे तो हमारी खुद की वैल्यू कब बढ़ेगी, तो हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हमारे टाइम और एनर्जी की भी वैल्यू नहीं रहेगी। और हमारे टाइम और एनर्जी की वैल्यू नहीं रहेगी तो सामने वाले पर्सन कभी हमारे वैल्यू नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, दूसरे पर्सन क्या होता है, हम ओवर गिविंग होते हैं, हमारा नेचर ओवर हेल्पिंग होता है। तो फ्रेंड्स, इतना इनोसेंट नहीं बनना है, आपको सोचना है ईश्वर ने आपको मन बुद्धि दिया है, आपको दिया है, पाँव दिए हैं, हाथ दिए हैं। आप जब खुद का काम खुद ही से कर लेते हैं तो दूसरे पर्सन को भी मन बुद्धि दिया है ना, दूसरे पर्सन को भी हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, तो उस सामने वाला पर्सन भी खुद का काम कर सकता है ना। तो वहाँ आपको ओवर गिविंग नहीं बनना है, ओवर हेल्पिंग नहीं बनना है, यानी आपकी खुद की एनर्जी की, खुद की टाइम की वैल्यू करनी है। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहती हूँ। देन नेक्स्ट एंड कॉल फॉर फ्यू टाइम, मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए इग्नोर करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए, वो शायद कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ मंथ भी हो सकता है, वो आप पर डिपेंड है कि आपको खुद की वैल्यू कितनी करवानी है और सामने वाले पर्सन ने कितने टाइम आपको इग्नोर किया है। तो वैसे ही कुछ वक्त के लिए आप भी उसे इग्नोर और टेक्स्ट मैसेज को इग्नोर करना, कॉल को इग्नोर करना, वैसा कर सकते हैं, ताकि उसको खुद समझ में आए कि जब आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसके टेक्स्ट को इग्नोर कर रहे हैं, तो उसे कैसा फील होगा। तो आप खुद ऐसा कीजिए ताकि सामने वाले पर्सन को भी एहसास हो कि कितना ज़रूरी है किसी को टाइम पर रिप्लाई करना। और जब आप इग्नोर कर रहे हैं टेक्स्ट या कॉल को, तब आपको बार बार यह नहीं सोचना है कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, ओ कॉल आया, मैसेज आया, खुश नहीं रहना है। इग्नोर मतलब सिंपली एक बार देखना है, इग्नोर कर देना है, फिर अपने काम में लग जाना है। इग्नोर उसको जलसी फील कराने के लिए इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर इसीलिए करना है कि मेरी वैल्यू है, मेरे काम की वैल्यू है, इस वक्त मैं जो काम कर रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है,
उस काम की कोई इम्पोर्टेंस है और उस काम को छोड़कर मैं आपको रिप्लाई नहीं देना हूँ। मेरे खुद की इतनी वैल्यू है, मेरे काम की इतनी वैल्यू है कि आपको इस वक्त रिप्लाई करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना मेरे काम को इस वक्त करना है। ऐसे इग्नोर करना है, ईगो में इग्नोर नहीं करना है किसी को। खुद के काम की, खुद की टाइम और एनर्जी की वैल्यू कर कर दूसरों को इग्नोर करना है। ओके फ्रेंड्स, टाइम बहुत प्रेशियस है, मनी से भी ज़्यादा प्रेशियस है। तो ऐसे ही फालतू चीज़ों में, नेगेटिव गपशप में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे आप खुद की वैल्यू बढ़ा सकती है दूसरे पर्सन की नज़र में। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्प मिली है तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।